जब भगवान सूर्य धनु राशि से मकर में प्रवेश करते हैं तब यह सुयोग बनता है। भगवान सूर्य दोपहर में 3:06 से जो है धनु से मकर में प्रवेश करेंगे। देखिए, सूर्योदय में सूर्य भगवान नहीं है, मकर संक्रांति सूर्योदय में नहीं है, इस कारण से 14 तारीख को मानना उचित नहीं है। आप सबका दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी खास दिन की जो न सिर्फ हमारे हिंदू धर्म में बेहद खास महत्वपूर्ण है, बल्कि हमारे जीवन में नई ऊर्जा, खुशियां और तरक्की भी लेकर आता है। हाँ, मैं बात कर रही हूँ मकर संक्रांति 2026 की। मकर संक्रांति क्या है? सबसे पहले समझते हैं मकर संक्रांति आखिरकार है क्या। मकर संक्रांति एक ऐसा त्योहार है जो हर साल 14 या फिर 15 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन सूर्य हमारे कैलेंडर के अनुसार मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न में प्रवेश करते हैं। ये सूरज का उत्तरायण यानी कि दक्षिण से उत्तर की ओर जाने को यानी कि बढ़ने को दर्शाता है, जिसे हमारे यहाँ शुभ माना जाता है। उत्तरायण के शुरू होने से मौसम भी अच्छा होने लगता है और दिन लंबे और हल्के होते हैं। इस दिन को नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। इसे सूर्य देव की उपासना और कृतज्ञता के रूप में मानते हैं। लोग स्नान करते हैं, दान करते हैं, विशेष पूजा करते हैं और तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाते हैं। मकर संक्रांति का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। मकर संक्रांति केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का मौका भी है। ये दिन हमें सिखाता है कि कैसे हम अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ सकते हैं। ये नई उम्मीदों, नई सोच और नई ऊर्जा का प्रतीक है। धार्मिक दृष्टि से भी इसे बेहद शुभ माना जाता है। मकर संक्रांति 2026 में क्या खास होगा? अब बात करते हैं 2026 की मकर संक्रांति की खासियत की। इस बार इस दिन के आसपास एक दुर्लभ योग बन रहा है जो जीवन में सफलता और खुशहाली के दरवाजे खोल सकता है। इस योग को ज्योतिष में लाभ दृष्टि योग कहा जाता है, लेकिन आज हम इसे ज्योतिषी की भाषा में नहीं बल्कि आम भाषा में समझेंगे। लाभ दृष्टि योग का मतलब क्या होता है? साधारण शब्दों में ये योग दो महत्वपूर्ण शक्तियों के मिलन से बनता है, जो हमारे जीवन में मेहनत और भाग्य दोनों का अच्छा मेल दर्शाता है। मतलब आपकी मेहनत के साथ साथ आपका भाग्य भी आपके साथ है। ये योग सफलता, आर्थिक लाभ, रिश्तों में सुधार और नए अवसरों का संकेत देता है। इस योग का असर किस तरह होता है? आपकी पुरानी समस्याएं धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी, नए काम और योजनाएं फलने फूलने लगेंगी, रिश्तों में मिठास आएगी, परिवार में खुशियां बढ़ेंगी, आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपके अपने प्रयासों का फल मिलेगा। मकर संक्रांति के मौके पर क्या करें? अब सवाल उठता है, इस खास दिन हम क्या करें ताकि हम इसका पूरा लाभ उठा सकें? सबसे पहले सुबह जल्दी उठिए, साफ सुथरे कपड़े पहनिए, गंगा जल या फिर साफ पानी से स्नान कीजिए, सूर्य देव की पूजा करिए और कम से कम हो सके तो उन्हें प्रणाम जरूर कर लीजिए। इस दिन दान करना बेहद शुभ माना जाता है। आप किसी जरूरतमंद को भोजन करा दें, कपड़े दे दें या फिर पैसे दान कर सकते हैं। अपने घर में साफ सफाई रखें और सकारात्मक ऊर्जा का स्वागत करें। परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर त्योहार मनाइए, मिठाइयाँ बांटिए और खुशियाँ बढ़ाइए। मकर संक्रांति से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें भी जान लेते हैं। इस दिन कई राज्यों में अलग अलग तरह की परंपराएं होती हैं। जैसे उत्तर भारत में तिल गुड़ का विशेष महत्व है। दक्षिण भारत में इस दिन पोंगल मनाया जाता है, जो चावल और गुड़ से बनता है। मकर संक्रांति को खिचड़ी का त्योहार भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन खिचड़ी बनाना भी एक प्राचीन परंपरा है। मकर संक्रांति को मनाते क्यों हैं? सूर्य की नई चाल का स्वागत करने के लिए, एक नई ऊर्जा और नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ने के लिए, पुराने बंधनों से मुक्त होकर नई शुरुआत करने के लिए। मकर संक्रांति और आपके जीवन में बदलाव। दोस्तों, ये दिन हमें याद दिलाता है कि जीवन में अच्छे मौके हमेशा आते रहते हैं, बस हमें उन्हें पहचानना है और अपनाना होता है। 2026 की मकर संक्रांति आपके लिए खुशियां, सफलता और तरक्की का संदेश लेकर आ रही है। इसीलिए सकारात्मक सोच के साथ अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में अपने कदम आगे बढ़ाइए। और आखिरी में कुछ सुझाव। इस दिन खुद को और अपने परिवार को खुश रखना चाहिए। पुराने गिले शिकवे भूल जाइए, नए रिश्ते बनाइए और पुराने रिश्तों को मजबूत करिए। मेहनत करते रहें, लेकिन साथ में अपने मन को शांत और सकारात्मक रखें। तो ये थे
तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, लेकिन इसको विस्तार से समझने के लिए, मकर संक्रांति का ज्योतिषीय महत्व समझने के लिए सीधे जानिए पंडित जी से वो क्या कह रहे हैं कि मकर संक्रांति आखिरकार इम्पोर्टेंट क्यों है और इस बार क्यों बहुत खास है। आप सभी को सादर जय सिया राम। दर्शकों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो मकर संक्रांति महापर्व है, यह एक संक्रमण भी होता है, क्योंकि जब भगवान सूर्य धनु राशि से मकर में प्रवेश करते हैं तब यह संयोग बनता है, सुयोग बनता है। तो 14 तारीख को यानी 14 जनवरी 2026 को भगवान सूर्य दोपहर में 3:06 से जो है धनु से मकर में प्रवेश करेगी, क्योंकि सूर्योदय में नहीं है और दोपहर के बाद का समय है, इसलिए गंगा आदि नदियों में स्नान कर सकते हैं आप। लेकिन इसके एक टाइमिंग भी है कि सूर्य अस्त से 1 घंटा पहले यानी 4:42 के आसपास का जो समय है, 4:42 से पहले और 3:06 के बाद का समय, इस बीच में एक पुण्यकाल है जिसमें आप गंगा स्नान आदि कर सकते हैं। देखिए, सूर्योदय में सूर्य भगवान नहीं है, मकर संक्रांति सूर्योदय में नहीं है, इस कारण से 14 तारीख को मानना उचित नहीं है। दूसरी एक और बात है कि उस दिन एकादशी भी है, तो एकादशी को चावल का दान नहीं किया जाता, चावल ग्रहण नहीं किया जाता, खिचड़ी नहीं खाई जा सकती, इसलिए एक पर्व को लोकल भाषा में खिचड़ी भी कहते थे। इसलिए आप 14 को न मना करके 15 को मनाएं। 15 को जो सूर्योदय होगा उस समय भगवान सूर्य मकर राशि में रहेंगे, लेकिन 14 के सूर्योदय में धनु राशि में है, इसलिए 15 को मनाना उचित है। सबसे अच्छा रहेगा कि आप 15 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व मनाएं। आप दान करते हैं, आप धर्म करते हैं, आप कंबल आदि वितरण करते हैं, वस्त्र बांटते हैं, कहीं पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, या आप काफ़ी लोगों के साथ, कई बार ऐसा लोग करते हैं, काफ़ी लोगों को ले आकर के गंगा में स्नान करवाते हैं, यमुना में स्नान करवाते हैं, गोदावरी में या कहीं भी तीर्थ नदियों में स्नान करवाते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं। ये सारा कार्य आप 15 को जरूर कर सकते हैं। अब एक विकल्प आता है, कई बार ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि हाँ भाई 15 को हम वहाँ उपलब्ध नहीं रहेंगे या नहीं जा सकते, हमारी कुछ अपनी मजबूरियाँ हैं या कुछ कंडीशन हमारी ऐसी है कि हम नहीं कर सकते, तो आप फिर 14 तारीख को 3:06 के बाद कर लें, क्योंकि न करने से अच्छा है कि आप करें। तो ये विशेष पर्व रहेगा और ये एक संक्रमण का पर्व है जो सबसे उत्तम माना जाता है। यहाँ तक गंगा सागर में आज के दिन यानी संक्रांति के दिन ही बहुत बड़ा मेला लगता है। भगवान कपिल मुनि का आश्रम वहाँ पर है। गंगा स्नान का एक पर्व है जो मकर संक्रांति को विशेष महत्व रखता है अपने आप में। तो इस दिन आप एन केन भी दीने दान करे कल्याण, आप जिस प्रकार से आप कर सकते हैं आप जरूर करें। और पूजन भगवान सूर्य का होता ही है, सूर्य भगवान का अर्घ होता है, गायत्री मंत्र का जप आप करें। और कई बार होता है कि संक्रांति है, कुछ राशियों के लिए नुकसानदायक होती है, जैसे कि वृषभ राशि है, कर्क राशि है, कन्या राशि है, सिंह राशि है, मकर राशि भी है। इन राशियों के लिए शुभदायक है, लेकिन बाकी जो राशियां हैं उनके लिए थोड़ा सा भार कह सकते हैं, यानी थोड़ा दोष कारक है। तो जिनके लिए दोष कारक है वो लोग अपना विशेष ध्यान रखें। और धर्मेण हनते व्याधि, धर्म जब करते हैं, धर्म की बहुत सारे तरीके होते हैं। आप जो भी धर्म में आपको लगता है दान पुण्य जप तप, किसी की सेवा, परिश्रम दान, श्रम दान आदि जो भी कर सकते हैं आप जरूर करें। तो इसके माध्यम से क्या होता है कि कहीं ना कहीं हमारा जो जीवन है बहुत सकारात्मक होता है, किसी प्रकार का जो दोष है वो हमारे जीवन पर प्रभावी नहीं होता है, हमारा जीवन बहुत सुखमय होता है। तो आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत मंगल कामना। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें और अपना ध्यान रखें। जय श्री सीताराम।